हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ ई स्मार्ट स्टडी से आप सब। और जल्दी से बता दो आप कैसे, और मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में टाइप करके बता दो। हम बहुत खुश हैं, बहुत मस्त हैं। एक टॉपिक रह गया है जो कि तुमने टाइटल में देख लिया होगा कि अब हमारी समर की हॉलीडेज हो गई है खत्म। अरे बाबा, हमारी समर की हॉलीडेज खत्म हो गई है, तो अब हम अपना सिलेबस आगे कैसे। तो तुम्हारा सिलेबस अभी काफ़ी हद तक रहता होगा। कई बच्चों ने तो शायद अभी तक उस लेवल वाली तैयारी शुरू भी नहीं करी होगी। कई बच्चे आराम से अपना इन समर हॉलीडेज में घूम फिर के आए होंगे कि अरे भाई अब तो मज़े ही मज़े हैं, अभी घूम लो, उसके बाद हमने पढ़ना ही तो है। कई बच्चों ने ऑब्वियसली ट्यूशन्स गए होंगे, कोचिंग ली होगी, कईयों ने ऑनलाइन कोचिंग ली होगी, जो कि काफ़ी अच्छा ऑप्शन है आजकल के हमारे ज़माने। आपने अगर जो भी चीज़ आपने करी है तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि हमने ये चीज़ें ऑलरेडी कर ली हैं। यहाँ पे हमने अभी तक कुछ पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, अभी हम कुछ पढ़ना स्टार्ट करें। अब हम कैसे पढ़ना स्टार्ट करें, क्योंकि हमारी समर हॉलीडेज खत्म हो गई और अब आने वाले हैं हमारे एग्ज़ाम्स, जो हमारे यूनिट टेस्ट यूटीज़ होते हैं, जो हमारे एग्ज़ाम्स आएंगे, उनकी तो हमने तैयारी अच्छे से करी नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ट्यूशन्स में, कोचिंग में अच्छे से तैयारी कर ली होगी फॉर श्योर। ऑब्वियसली अभी तक तो आपने काफ़ी हद तक तैयारी अपनी कर ली होगी। कुछ बच्चों ने ही, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो हमारे अभी घूम कर ही आए हैं। तो यार टेंशन नॉट, आज की वीडियो मैंने आपके लिए ही बनाई है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो 10th क्लास के बच्चे हैं, जिनके अब हमारे अगले साल बोर्ड्स के एग्जाम है 2025 के अंदर, कैसे वो तैयारी करें, अब से पढ़ के भी 95 या 90 प्लस तक तो आराम से स्कोर कर जाएं। हर एक सब्जेक्ट के बेसिस पे अगर हम बात करें तो आपको सबसे पहली बात मैं यही कहना चाहती हूँ, उस सब्जेक्ट को अब सबसे पहले उठा लो जो तुम्हारे को टफ लगता है। अब तुम कहोगे मैम हमारे तो पेपर आ गए हैं, अब हम उस सब्जेक्ट को उठाने लगेंगे तो ये तो बहुत शेड्यूल मिस हो जाएगा। तो ठीक है, इस सीक्वेंस में बेसिकली तुम्हारे एग्जाम्स हो रहे हैं, उसी सीक्वेंस में तुम सब्जेक्ट्स को उठाओ और जो सिलेबस आ रहा है अभी फिलहाल सिर्फ उसको गो थ्रू करो। लेकिन तुम ये कोशिश करो कि तुम उसको इस तरह से गो थ्रू कर रहे हो कि तुम्हारे उसके नोट्स प्रॉपर बन रहे हैं, पहली बात। क्योंकि अभी तुम्हारे पास टाइम है, तुम नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। जो बच्चों को नीड होती है कि हमें नोट्स से ही पढ़ना है, वो नोट्स प्रिपेयर करें। जिनको ऐसा लगता है कि ठीक है यार हम बुक में ही मार्क कर लेंगे, हाईलाइट कर लेंगे, बहुत अच्छी बात है, वैसे पढ़ लो जैसे आपको सही लगे। लेकिन ये टाइम है कि तुम रेफरेंस बुक्स को फॉलो कर सकते हो। यही टाइम है कि जो बच्चे नोट्स बनाना चाहते हैं वो नोट्स बना सकते हैं। तो सबसे पहले तुमने यही करना है, जिस सीक्वेंस में तुम्हारे एग्जाम्स हैं, जौन सा तुम्हारा सिलेबस आ रहा है, उसको अभी इस तरीके से कर लो कि तुम्हारे को वो चीज़ दोबारा अगर कोई सोते हुए भी उठा के पूछे ना, भाई इसका आंसर बता दे, मुझे इसका आंसर बता दे, तुमको यार a² + b² = this, तो तुम जल्दी से तुम उसका आंसर भी दे दोगे। इस चीज़ का तुम्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो जाना चाहिए। दूसरी बात अब ये है, सुनो ध्यान से, दूसरी बात हमारी ये है कि तुमने इस तरीके से तैयारी तो कर ली कि अब हमारा आगे हमसे नहीं देखेंगे। अब तुमने क्या करना है, जब तुम तैयारी कर रहे हो ना, साथ के साथ जैसे मैंने एक चैप्टर कर लिया, सबसे पहला केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। अब हम साइंस ट्यूटर्स हैं तो हम साइंस की बात, हर एग्जाम्पल में साइंस की बात ही करेंगे। तो जैसे अब हमने बात करी, साइंस का चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। जब हमने वो चैप्टर पढ़ लिया, हमने उसे अच्छे से पढ़ लिया, भाई मैंने उसके स्टिकी नोट्स चिपका लिए, नोट्स बना लिए, क्योंकि मैं उसमें हूँ कि मैं बुक में ही मार्क कर लेती हूँ, मैं स्पेशली नोट्स बनाने वाली पर्सन नहीं हूँ। हर बंदे का अपना अपना होता है। जैसे मैंने अगर उसमें मार्क कर लिया, मैं साथ के साथ ही जौन सा मॉड्यूल मैं पढ़ रही हूँ, साथ के साथ मैं उसके क्वेश्चंस लगाऊंगी जो PYQs में आ रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने बहुत जरूरी है, लेकिन अभी तुम कैसे करोगे, जो तुम्हारे स्कूल में तुम्हारा मटेरियल तुम्हें मिल रहा है, जो तुम्हारी मैम ने तुम्हें क्वेश्चन दिए, बिकॉज ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी है कि जो तुम्हारे यूनिट टेस्ट है वो उसी में से आएंगे। और स्टार्टिंग में अपना इंप्रेशन बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अल्टीमेटली एंड में जाके इंटरनल्स तो देखो तुम्हारी स्कूल टीचर्स ने देनी है, जो तुम्हारी परसेंटेज को काफ़ी इंप्रूव कर जाती हैं, ये तुम मान जाओ। तभी तुम्हारे को क्या करना है, स्टार्टिंग से ही अपना टीचर्स के आगे अच्छा इंप्रेशन बनाना है। बट ऑब्वियसली कुछ मेरे जैसे होते होंगे कि भाई हमसे बटरिंग नहीं होती है, हमसे काम नहीं होता, अब हम कैसे बात करें। तुम सिर्फ और सिर्फ अपने मार्क्स से ही टीचर्स को इम्प्रेस कर सकते हो। बेसिकली जब तुम टीचर्स को इम्प्रेस कर दोगे अपने मार्क्स से, तो एक बार टीचर को भी तसल्ली मिल जाती है कि बच्चा चलो अपने सही ट्रैक पे चल रहा है, अच्छे से पढ़ रहा है। दूसरा तुमने क्या करना है, जब तुमने वो क्वेश्चंस अच्छे से लगा लिए, उन क्वेश्चंस को एक बार तो तुम स्टार्टिंग में, मैं क्या कहूँगी, तुम सॉल्व्ड क्वेश्चंस करने स्टार्ट करो। जैसे अगर मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है कि ये जो केमिकल रिएक्शन है, एसिड बेसिस सॉल्ट में से कोई क्वेश्चन आ रहा है कि हमारे पास कॉस्टिक सोडा क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमारे पास क्या होता है, ये चीज़ें हमारी कैसे बन रही है, इनकी प्रिपरेशन क्या, एक बार तो मैंने इनके सॉल्व्ड सोल्यूशंस देख लिए कि सॉल्व्ड क्या जा रहा है।
फिर उसके बाद मैं क्या करूंगी, मैं उसके अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस देखूंगी, क्योंकि अनसॉल्व्ड क्वेश्चन से क्या होगा, मुझे पता लगेगा कि ठीक है यार मैं ना इसमें ये सोच रही हूँ। उसी का जब मैं सॉल्व सोल्यूशन देखूंगी तब मैं देखूंगी अच्छा इसमें ये रिक्वायरमेंट थी, लेकिन मैंने सोचा सिर्फ इतना ही। उससे तुम्हारी थिंकिंग एक्सपैंड होगी यार, थिंकिंग इतनी एक्सपैंड होगी, नंबर तुम्हारे ऐसे आएंगे, ऐसे ये तुम लिख कर ले लो। जब तुम्हारी थिंकिंग एक्सपैंड होगी ना कि अच्छा हम आंसर में ये चीज़ भी इंक्लूड कर सकते थे, बहुत मजे आने वाले हैं तुम्हारे पेपर में तुमको। फिर तुम क्या करोगे, अब हमारे पास जितना टाइम रह गया है, इस टाइम में तुम ऑब्वियसली कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो बिल्कुल पहली बार ही किताब को उठा रहा है। ऑब्वियसली तुम्हारे स्कूल में तुमने किताब उठाई होगी, तुम्हारी ट्यूशन्स में, कोचिंग में, जहाँ भी तुमने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आइडिया अब तक सब बच्चों को होगा कि हमारा सिलेबस देखो जी ऐसा है, इस सिलेबस में ऐसे ऐसे काम होने वाला है। उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग अब तुमने क्या करना है, जब तुम्हारे मिड सेमेस्टर्स या जो तुम्हारे यूनिट टेस्ट खत्म हो जाएंगे, सबसे पहले अपना डिफिकल्ट सब्जेक्ट उठाओ। जिससे अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं सबसे पहले SST उठाऊंगी, सोशल साइंस के बाद मैं उठाऊंगी जी मैथ्स, फिर उसके बाद मैं उठाऊंगी हिंदी, इंग्लिश, ये सब, फिर उसके बाद एंड में मैं उठाऊंगी साइंस, क्योंकि मुझे पता है मैं उसमें बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। सबसे पहले अपने डिफिकल्ट सब्जेक्ट को उठाओ और उस डिफिकल्ट सब्जेक्ट को बेस्ट टू बेस्ट एजुकेटर से पढ़ना स्टार्ट करो। फिर चाहे वो तुम्हें यूट्यूब पे मिल रहा है, चाहे तुम जहाँ ट्यूशन जा रहे हो वहाँ पढ़ना स्टार्ट करो। उसको जितना तुम पढ़ोगे ठीक है, लेकिन पेपर में आने क्वेश्चन, दोबारा से क्या करनी है तुमने, क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर। देखो यार, जब तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करके अपने उस डिफिकल्ट सब्जेक्ट को कवर कर लोगे ना, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि कब मेरा वो चैप्टर खत्म भी हो गया। तो कोशिश करो पहले अच्छी नॉलेज गेन करो, फिर उसके बाद मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस लगाओ। फिर उसके बाद देखो अब बीच में आएंगे बहुत सारे फेस्टिवल्स वगैरह। अब उन फेस्टिवल्स को भी तो एंजॉय करना है, साल में तो एक ही बार फेस्टिवल्स आते हैं। अगर उसमें भी हम पढ़ते रहे तो क्या करेंगे। देखो कितने बच्चे ऐसे हैं, मुझे जल्द से कमेंट सेक्शन में बताओ भाई, हम तो यहाँ घूमने गए थे अपनी गर्मी की छुट्टियों में, अब हम आ गए हैं, लेकिन अब हम पूरी फॉर्म में आए हैं, अब हम अच्छे से फोड़ के डालेंगे अपने सारे के सारे एग्जाम्स को। तो मैं बता दूं, घूमना कोई बुरी बात नहीं है, फेस्टिवल्स को एंजॉय करना कोई बुरी बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक टाइम टेबल बनाना होता है, अपने आप को डिसिप्लिन रखना होता है, कंसिस्टेंट रखना होता है। देखो जब तुम अपने आप को कंसिस्टेंट रखोगे ना, तुम काफ़ी इंटेलिजेंट लोगों से भी आगे निकल सकते हो। ये सिर्फ सो कॉल्ड बात होती है वो इंटेलिजेंट है, उसे जल्दी लर्न हो जाता है, नहीं। हर बंदे के बेसिक्स कई बार स्ट्रांग होते हैं, जिसकी वजह से उसको थोड़ा जल्दी समझ आ रहा है। अगर तुम्हें लेट समझ आ रहा है तो तुम एडमिट करो कि ठीक है मेरे बेसिक्स शायद उतने स्ट्रांग नहीं थे, तो पहले अपने बेसिक्स को स्ट्रांग करो, क्योंकि आज अभी भी तुम्हारे पास वो टाइम है, तुम अपने बेसिक को स्ट्रांग कर सकते हो। फिर उस चैप्टर में से कैसा भी क्वेश्चन आ जाए तुम उस क्वेश्चन को लगा सकते हो। तो सबसे पहले तुमने यही बात करनी है कि सबसे पहले डिफिकल्ट सब्जेक्ट को उठाना है, उसको कंप्लीट करना है। पहले तो एक अच्छे एजुकेटर से पढ़ लिया, फिर उसके बाद उसको अपने अकॉर्डिंग कंप्लीट करना है, उसके क्वेश्चंस को लगा के, जितने क्वेश्चन लगा सकते हो लगा दो। फिर उसके बाद तुम उस अगले चैप्टर पे जा सकते हो, अगले सब्जेक्ट पे जा सकते हो। दूसरा तुमने क्या करना है, अपने टाइम को बैलेंस करके चलना है यार। ये नहीं है कि तुम सारी की सारी फिजिकल एक्टिविटीज छोड़ दो या सब कुछ छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं होता। 10th क्लास है, ऑब्वियसली इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, तुम्हारा फर्स्ट स्टेप होगा तुम्हारे बिल्कुल फ्यूचर करियर के अंदर, बिकॉज 11th 12th तो सीधा सीधा आपका करियर डिसाइड काफ़ी हद तक कर देता है। क्योंकि आप जब अपने 11th 12th में जाओगे तो ऑब्वियसली आप एक अच्छे स्टेप से ही जाओ। हर बंदा यही सोचता है कि हमारे को एक अच्छे स्टेप से ही आगे जाना चाहिए, तो तुम उसी हिसाब से अपने 10th की तैयारी करो। ये मत सोचो कि 10th है इसको कौन पूछता है, कोई पूछे ना पूछे, लेकिन तुम्हारे को यही 10th क्लास एक डिसिप्लिन सिखाएगी, कंसिस्टेंसी सिखाएगी, जो तुम्हारी 11th 12th में अल्टीमेटली सच में हेल्प कर जाएगी। तो इसको लाइटली बिल्कुल भी मत लो। फिर उसके बाद अगर मैं तुम्हें एक बात बताऊं, कितनी बार ऐसा होता है कि बच्चों को ऐसा होता है कि हम ना ऐसा करते हैं, हम अपने फ़ोन से पढ़ लेते हैं और फ़ोन में उसके बाद आ जाती है डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारी। अब उन डिस्ट्रैक्शंस को हम कैसे हटाएं। ज़्यादातर कोशिश करो कि चलो अगर कोई डाउट आ रहा है एक पर्टिकुलर टॉपिक में से, अच्छा उससे पहले एक बात सुनो, अगर हम एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ रहे हैं, तुमने ये नहीं है कि सिर्फ उसके नोट्स बना लिए, उसे रट लिया, ये वो नहीं, उसके मैक्सिमम टू मैक्सिमम ना डीप अंडरस्टैंडिंग करो। रट्टा मारने वाला काम नहीं करना, बिकॉज अगर पेपर में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा वो तुम्हें आना चाहिए कि हाँ यार हम ऐसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तभी हमारा कुछ हो पाएगा। अदरवाइज यार पढ़ेंगे तो सारे ही, लेकिन नंबर सिर्फ किसी किसी के आते हैं। क्यों? क्योंकि उसने उस तरह से पढ़ा होता है कि क्वेश्चन कहीं से भी पूछ के आ जाए। ऐसा थोड़ी है कि अगर मैंने तुम्हें ये चीज़ पढ़ाई, वो सेम चीज़ पेपर में अगर ना आई तुम तो कहोगे मैम ने सही नहीं पढ़ाया। तुम्हें ये नहीं पता कि तुमने उस डीप नॉलेज को गेन नहीं किया, तुमने सिर्फ ऊपर ऊपर वाले फॉर्मूलाज देख लिए, सब कुछ देख लिया, उसके बेसिस पे तुम पेपर में जाके बैठ रहे हो। ऐसे नहीं चलता, ज़माना बदल चुका है, पेपर भी एडवांस हो चुके हैं। अपनी डीप अंडरस्टैंडिंग पे फोकस ज़रूर करना।
उसके बाद आती है डाउट्स वाली बात। कितने बच्चे ऐसे होते हैं कि हमारे पास अगर एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है, हम उस कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसके जो डाउट्स आ रहे हैं ना, साथ के साथ वो फ़ोन उठा लेते हैं और वो फ़ोन में देखते हैं कि चलो ठीक है भाई इसका डाउट हम देख लेते हैं। उठाते फ़ोन वो डाउट देखने के लिए ही है ना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, फ़ोन वो उठा रहे हैं डाउट देखने के लिए। लेकिन उसमें आ जाती है मेरी दोस्त की नोटिफिकेशन, चल आजा भाई आज मेरा बर्थडे है, आज हम पार्टी करेंगे। और आपका मन चल जाता है चल यार उसका एक ही साल में बर्थडे आता है, एक ही दोस्त है, एक ही बर्थडे आता है, चलते हैं। और तुम्हारा टाइम वहाँ पे वेस्ट हो जाता है सोचने में आज हम पार्टी में जाएंगे, पार्टी में क्या डालेंगे, पार्टी में से गिफ्ट क्या देंगे, अब हम क्या करेंगे। उस चीज़ से तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए अपने फ़ोन की या तो नोटिफिकेशंस ऑफ रखो या अपने डाउट्स को मार्क करके रख लो। जैसे अगर मैंने एक टॉपिक पढ़ा एसिड वाला टॉपिक पढ़ा, उसमें जितने भी डाउट्स होंगे मैं मार्क कर लूँगी। उन मार्क्ड डाउट्स को एक साथ ही मैं देख लूँगी फ़ोन पे, या मैं अपने अगले दिन मैम से जाके पूछ लूँगी, जो कि ज़्यादा बेटर है। अगर तुमने फ़ोन पे देखना है तो साथ के साथ मार्क कर लो और उस टॉपिक के ख़त्म होने के बाद अपने डाउट्स को सॉल्व करना, तुम्हें उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी, तुम नोटिफिकेशन वगैरह में नहीं फंस जाओगे। या उससे भी बेटर अपने फ़ोन की नोटिफिकेशंस को ऑफ रखो, बिकॉज फ़ोन तो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है हमारी आज की स्टडी के लिए। ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, सब जानते हैं, लेकिन उस फ़ोन को अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल भी ऐसे इधर उधर की नोटिफिकेशंस में, इंस्टाग्राम में नहीं फंस जाना। ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रही तुमने ये सब नहीं चलाना, वही क्या बात आ गई, टाइम टेबल और डिसिप्लिन ही तुम्हारे को आगे लेके जा पाएगा अगर तुम अभी से तैयारी शुरू कर रहे हो। इवन जिन्होंने पहली भी तैयारी शुरू करी है तुम्हें भी वही लेके जाएगा अगर तुम डिसिप्लिन हो, कंसिस्टेंट हो। देखो तुम में से ही कुछ बच्चे होंगे जो सच में 99% तक स्कोर कर जाएंगे, बस उनमें और तुम में सिर्फ यही डिफरेंस होगा, उन्होंने अपने माइंड को पूरी तरह से फोकस्ड रखा। ये नहीं कि उन्होंने एंजॉय नहीं करा, उन्होंने कोई फेस्टिवल नहीं एंजॉय करा। 10th कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि तुम फेस्टिवल्स को ही बंद कर दो कि हम तो भाई कहीं नहीं जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ऑब्वियसली हर चीज़ को एंजॉय करना है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम टेबल और शेड्यूल होना चाहिए। और दूसरी बात तो मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ, डेली टास्क असाइन करने शुरू करो। जितने भी डेली टास्क अगर तुम लगाओगे तुम्हारा ही बेनिफिट होगा, तुम्हारे को मोटिवेशन मिलेगी, यार यस मज़ा आ गया, अब हमने डाउट्स करने स्टार्ट करे हैं। जितने भी क्वेश्चंस हैं तुम लगाने स्टार्ट करो, पेपर तुम सॉल्व करो। जैसे अगर मेरे पास अगर यूनिट टेस्ट के अंदर मेरा जो सिलेबस है, मेरे ही स्कूल ने मेरे को मटीरियल दिया होगा, ऑब्वियसली हर स्कूल वाले मटीरियल देते हैं, उसी स्कूल वाले मटीरियल में देखो यार ये चैप्टर होगा, ये पेपर मेरे से हो पा रहा है, ये पेपर मेरे से लग पा रहा है। अगर वो पेपर लग पा रहा है ना, बेस्ट ऑफ लक, गुड, यू आर ऑन अ वेरी राइट ट्रैक। तो उस चीज़ को भी तुमने देख के चलना है। लास्ट बात मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, ज़्यादा वीडियो बड़ी नहीं करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली हमारे बच्चों ने पढ़ना होगा, बड़े ध्यान से पढ़ना होगा, वो बेचारे बिजी चल रहे हैं आजकल। तो मैं यही लेना चाहूँगी, अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, हेल्थ का प्रॉपर ध्यान रखना है, खेलना है, कूदना है, ऐश करनी है, लेकिन पढ़ाई को भी उतने ही लेवल से करना है। सारे सिर्फ 6 से 4-5, अगर 5 से 6 घंटे भी आप दिन में दे रहे हो विद प्रॉपर गैप्स के साथ, ये नहीं कि आप लगे पड़े हो भाई 5 से 6 घंटे हम सिर्फ रेगुलर फ़ोन चला सकते हैं, हम रेगुलर पढ़ नहीं सकते। ऑब्वियसली हर बंदे की ह्यूमन टेंडेंसी यही होती है कि हम 5 से 6 घंटे क्या 10-12 घंटे भी फ़ोन चला सकते हैं। अभी स्क्रीन टाइम चेक करो अपने फ़ोन पे जाके, पता लग जाएगा तुम्हें। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि चलो कोई बात नहीं, फिर उसके बाद तुम 5 से 4 घंटे भी, या 4 से 5 या 5 से 6, जितने घंटे भी तुम पढ़ना चाहते हो वैसे पढ़ो। अदरवाइज मैं तो ये कहूँगी भाई डेली टास्क असाइन करो कि आज के डेट में साइंस का मैंने ये टॉपिक करना है, मैथ्स का मैंने ये टॉपिक करना है, SST का मैंने ये टॉपिक करना है। फिर चाहे वो टॉपिक तुम्हारा 1 घंटे में हो, 2 घंटे में हो, 7 घंटे में हो, वो टॉपिक तुमने उस दिन में करके सो जाने हैं। लेकिन याद रखना, जौन से टॉपिक जिस दिन हो रहे हैं उसी दिन पे तुम्हारे क्वेश्चन भी असाइन हो जाने चाहिए। बस यही छोटी सी वीडियो थी कि हर क्वेश्चन की हेल्प के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं। साइंस हम आपको पढ़ाएंगे, ज़रूर पढ़ाएंगे। बस आप मुझे जल्दी से बता दो क्या चाहिए आपको साइंस में पहले चैप्टर में। जल्दी से अपने कमेंट्स को कमेंट बॉक्स में डाल दो और किक स्टार्ट योर प्रिपरेशन। मज़ा आएगा, बहुत अच्छे से हम 10th क्लास को फोड़ेंगे। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।